नमस्कार आप सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर रेखा शर्मा, सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट। मेरी कोशिश है आप सब स्वस्थ रहें और बीमारी से बचे रहें। उसके लिए जिस बीमारी के बारे में आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ, संसार में हर 10 में से एक पेशेंट आपको उस बीमारी से ग्रस्त मिल जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डायबिटीज़ मेलाइटस की, मधुमेह की, शुगर की। डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस दिखा पाऊँ और आपको ज़्यादा बातें बता पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं डायबिटीज़ के बारे में। पहले डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ के अंदर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल एक नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाता है, जिस वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाती है। ये हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है जिसे कि पैनक्रियास सिक्रीट करता है। इंसुलिन हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को एक नॉर्मल रेंज में यानी कि विदिन 70 to 100 लेवल तक बनाकर रखता है। अगर उस इंसुलिन की या तो कमी हो जाए या बिल्कुल एब्सेंट है वो, तो हमारे अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस हमें हो जाती है या फिर हम शुगर से ग्रस्त हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। पहला टाइप है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। ये ज़्यादातर बच्चों में मिलता है, इसलिए हम इसे जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। इसके अंदर इंसुलिन नाम का हार्मोन बिल्कुल ही नहीं होता है, जिस वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा यानी कि अराउंड 500 to 600 तक मिल जाता है, जिस वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है। अब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की। अराउंड 80% पेशेंट हमारे पूरे वर्ल्ड में आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मिल जाएंगे। इसके अंदर इंसुलिन का हार्मोन या तो कम होता है या फिर उसकी एक्टिविटी प्रॉपर नहीं होती है, जिस वजह से वो हमारे ब्लड ग्लूकोज को कम नहीं कर पाता और वो एक नॉर्मल रेंज से ऊपर उसकी वैल्यू चली जाती है, जिस वजह से इसे ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। तीसरा इसका टाइप होता है गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलता है। प्लेसेंटा जो कि इंसुलिन के लेवल को कम कर देता है, जिस वजह से हमारे ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और गेस्टेशनल डायबिटीज़ देखने को मिलती है। लेकिन आफ्टर डिलीवरी ये कंडीशन नॉर्मलाइज हो जाती है और डायबिटीज़ ये ख़त्म भी हो जाती है। अगर हम अब इसकी बात करें इसके कॉजेज़ की, इसके 3 तरह के कॉजेज़ होते हैं। एक है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है ये, जैसे जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून में क्या होता है, हमारी खुद की सेल्स हमारी ही सेल को किल करने शुरू कर देती हैं और इस वजह से जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो बनता ही नहीं है और टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हमें हो जाती है। बाकी रेस्ट 2 जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है उसके कॉजेज़ में मैं बात करूं तो एक जेनेटिक फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, इफ़ समवन इज़ डायबिटिक, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको तक भी डायबिटीज़ हो सकती है। अगला इसका कॉज होगा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में कुछ आते हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल, योर डाइट और स्ट्रेस, और इसके साथ साथ विटामिन डी डेफिशिएंसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आती हैं। तो आपको इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखना है, ये इसके सब बहुत बड़े कॉजेज़ होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके लिए रिगार्डिंग टेस्ट क्या कराए जाते हैं, यानी कि लेबोरेटरी टेस्टिंग क्या है इसमें। इसके अंदर आपको रेंडम ब्लड शुगर की वैल्यू आप देख सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा एक्यूरेसी का टेस्ट है वो आप फास्टिंग ब्लड शुगर काउंट करते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर की वैल्यू इफ़ विद इन रेंज है यानी कि 70 to 100 के बीच में है तो ये नॉर्मल है। अगर इससे अप है यानी कि 100 to 125 है तो आप प्री डायबिटिक हैं। आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी होगी, विदाउट मेडिकेशन ये चीज़ नॉर्मलाइज हो सकती है। बट अगर वैल्यू 125 से अबव है तो आपको मेडिकेशन के बिना ये चीज़ नॉर्मल नहीं होगी, तो आपको ज़रूरत है मेडिकेशंस की। दूसरा एक HbA1c टेस्ट होता है जो कि 3 महीने की आपकी रेंज की शुगर बता देता है। आपके पिछले 3 महीने क्या वैल्यू रही है उसका एक रेंज दे देता है आपको, तो एक उस टेस्ट की भी ज़रूरत होती है। यानी कि 2 टेस्ट हुए, फास्टिंग ब्लड शुगर और दूसरा HbA1c शुगर। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में एक तो आपको इसके अंदर हेल्दी लाइफस्टाइल आपको रखना पड़ता है, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी है, उसके साथ साथ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी होती हैं, वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी ज़रूर। तो उसके लिए आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।